शुरुआत होती है एक जबरदस्त मोड़ से, जहां सीरियल में अब सब कुछ बदलता दिख रहा है। प्रार्थना ने लिया है एक बड़ा फैसला, और उसने शिवांश से तोड़ लिया है हर रिश्ता। क्योंकि अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात है, अगर शिवांश ठीक हो गया है तो उसे अब कोई जरूरत नहीं है प्रार्थना की। लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है, या इसके पीछे है कोई और बड़ा कारण? असल में बात यह है कि प्रार्थना अब मंदिर चली जाती है, जहां वो शिव तांडव करती है और भगवान शिव से मन्नत मांगती है कि शिवांश ठीक हो जाए। और जैसे ही वो पूजा पूरी करती है, वैसे ही शिवांश की तबीयत भी संभलने लगती है। सबको लगने लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। हॉस्पिटल में जब प्रार्थना की बहन आती है तो वो मिलना चाहती है शिवांश से, लेकिन उसकी बहन उसे रोक देती है और कहती है, तुम अब उससे नहीं मिल सकती। इसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस हो जाती है, यहाँ तक कि बुआ माँ भी प्रार्थना की बहन को खरी खोटी सुना देती है। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर आकर कहते हैं, अब शिवांश ठीक है, आप मिल सकते हैं। जिसके बाद बहन कहती है, अगर जीजू ठीक है तो मैं चलती हूँ, और वह निकल जाती है मंदिर की ओर, जहाँ उसे मिलती है प्रार्थना। लेकिन मंदिर के रास्ते में प्रार्थना की मुलाकात हो जाती है रौनक से, और वो बिना किसी झिझक के साफ कह देती है, अब मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। और तुम्हें ये भी बता दूं, मैं पायल के घर गई थी पुलिस बनकर, और सब कुछ सच जान लिया है। कैसे तुम, सोनालिका और पायल ने मिलकर शिवांश को फंसाया। रौनक को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो फैसला करता है कि अब वह भारत छोड़ देगा और लंदन चला जाएगा, ताकि प्रार्थना को भूल सके। क्योंकि वो जानता है, अगर यही रहा तो बार बार टकराता रहेगा और कभी भी उसे भूल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ जब प्रार्थना पहुंचती है हॉस्पिटल, तो वह बुआ माँ उसे फिर से सुनाती है और कहती है, जब से तू उसकी जिंदगी में आई है तब से ही सब कुछ गलत होने लगा है। अगर तू चली जाएगी तो मेरा शिवांश बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और अगर तू नहीं गई तो मैं समझूंगी कि तू चाहती है कि शिवांश मर जाए। प्रार्थना यह सब सुनकर टूट जाती है, और बाहर जाकर मंदिर में माता रानी के सामने बैठकर रोती है। वो कहती है, माता रानी, अगर शिवांश ठीक हो जाए तो मैं हमेशा के लिए उससे दूर हो जाऊंगी। वो चाहती है कि शिवांश की जान बच जाए, चाहे उसे अपनी मोहब्बत क्यों न खोनी पड़े। अब प्रार्थना ने मन बना लिया है कि वो शिवांश को छोड़ देगी, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही शिवांश को होश आता है, वो सबसे पहले प्रार्थना को ही पुकारता है और उससे मिलने की जिद करता है। मगर प्रार्थना वहां होती ही नहीं, क्योंकि वो जा चुकी होती है। तभी बुआ माँ फिर से आग में घी डालती है और शिवांश से कहती है, प्रार्थना तो रौनक के साथ भाग गई होगी। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या शिवांश अपनी सच्चाई जान पाएगा? क्या वो प्रार्थना को फिर से ढूंढ पाएगा? क्या इन दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा, या फिर लेगा कोई नया मोड़? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइए, और जुड़े रहिए टुडे सीरियल रिव्यू चैनल के साथ।